ओम शांति। मुझे ये कहा गया था कि अभी जो तपस्या वर्ष शुरू होने जा रहा है उसके विषय में मैं आपके सामने अपने कुछ विचार रखूं। वास्तव में जो ये विषय है तपस्या वर्ष या तपस्यामय जीवन, इसमें जितनी हमारी सारी पढ़ाई है, ज्ञान और योग का जो हमारा अभ्यास है, अध्ययन है, बाबा की जो सारी मूल्यों का सार है, वो सब आ जाता है। तो मैंने जब मुझे इस विषय के लिए कहा गया, जो मंथन किया वो आपके सामने रखूंगा। और मैं ये समझता हूं कि जिसे हम तीव्र पुरुषार्थ कहते हैं या उड़ती कला का, चढ़ती कला का पुरुषार्थ कहते हैं, कोई भी नाम हम उसे दे दें, उसमें वो सभी बातें आ जाती हैं। क्योंकि अगर हम तपस्वी मूर्त बन जाएं, हमारा जीवन तपस्यामय हो जाए, तो जैसे कहा गया है कि हाथी के पांव के नीचे सबका पांव आ जाता है, तो सभी बातें उसमें शामिल हो जाती हैं। तो जो मंथन मैंने किया उसको मैं आपसे शेयर करूंगा। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे सामने उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। बाबा ने हमेशा कहा है कि ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय है, कोई साधारण सत्संग नहीं है। यहाँ पर हर एक बात का पहले लक्ष्य, उद्देश्य दिया जाता है। जब व्यक्ति के मन में ये बात स्पष्ट हो कि जो कुछ वो करने जा रहा है वो किस लक्ष्य से, तो फिर उसका फोकस, उसका ध्यान वहां रहता है। तो इसलिए ये तपस्या वर्ष जो हम शुरू करने जा रहे हैं, तपस्या का विशेष अभ्यास 14 मास के लिए, उसमें हमारे क्या क्या लक्ष्य विशेष रूप से सामने रहें, उसका पहले मैं आपके सामने वर्णन करूंगा। मेरे ख्याल में 8 मुख्य उद्देश्य हमारे सामने रहने चाहिए। पहला तो ये कि ज्ञान की अनुभूति। हमें ये बताया गया यहाँ पर कि हम ज्योति बिंदु आत्मा हैं, शरीर नहीं है। परमात्मा भी ज्योति बिंदु है, परंतु वो गुणों का सागर है, परम धाम का वासी है। ये हमने शाब्दिक रूप से सुना, कुछ उसका अनुभव भी किया, लेकिन उसका बहुत गहरा अनुभव करना, आत्मा का शरीर से जो न्यारापन है, उस न्यारापन में स्थित होकर आत्मा की विशेष अनुभूतियां करना, और वो परम धाम क्या है, कर्मातीत अवस्था क्या होती है, जिनका हमें ज्ञान मिला, मुक्ति अवस्था क्या है। जब मुक्ति अवस्था में या परम धाम में होंगे तब तो वहां की बात ही अलग होगी। लेकिन इस अभ्यासी जीवन में, योगी जीवन में, तपस्वी जीवन में उसका यहाँ अनुभव करना, यही एक विशेष प्राप्तियां हैं। तो पहला उद्देश्य हमारा ये भी रहेगा कि जो ज्ञान हमने सुना, अब उसको अनुभव करें, अनुभव की भी गहराई में जाए। दूसरा ये कि जो बाबा के साथ हम संबंध गाते हैं कि वो माता भी है, पिता भी है, सखा भी है, स्वामी भी है, साथी भी है, सजनी भी है, साजन भी है, हमारा सहायक भी है, गाइड भी है, सदगुरु भी है। ये जिन गुरुओं का भक्ति मार्ग में गायन करते हैं और अब जिनका हमें ज्ञान हुआ, जो हमने संबंध अब बाबा से जोड़े भी हैं, उनका भी अनुभव करना, उसके अनुभव में ही विशेष प्राप्ति है। केवल उसको समझने से, गायन करने से हम वो पूरा जो हर एक बाबा के संबंध से प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त कर सकेंगे। उसका पिता रूप का प्यार क्या है, माता रूप का प्यार क्या है, सखा रूप का क्या है, वो सहायता किस प्रकार से देता है, जिन परिस्थितियों में हम गुजरते हैं, हमें वो तरीका आए और हम बुद्धि का संग उससे जोड़ के वो हमारा साथी बनता है, तो क्या क्या अनुभव जीवन में होते हैं, परिस्थितियां आती हैं तो उनसे कैसे हमें पार करता है, ये अनुभव सब करना। तीसरा, जो शिव बाबा के गुण गाए गए हैं कि वो आनंद का सागर है, प्रेम का सागर है, शांति का सागर है, सर्वशक्तिमान है,
इन सब का भी अनुभव करना। वो आनंद क्या होता है, उस आनंद में विभोर हो जाना, डूब जाना, एकदम आनंद ही आनंद, उसकी पराकाष्ठा, उससे सर्वोत्तम प्राप्ति तो कोई है नहीं। और इस संगम जीवन में अतीन्द्रिय सुख और आनंद की प्राप्ति अगर हमने ना की तो बाकी क्या किया, बाकी तो टाइम निकल गया सारा। तो इसलिए वो जो गुणों का गायन हम करते हैं, जो विशेषताएं हम बाबा की बताते हैं, उनमें से भी हर एक का अनुभव करना। और केवल ऐसा नहीं कि कुछ देर के लिए अनुभव करना या उसकी हल्की स्टेज का अनुभव करना, उसका गहराई से अनुभव करना, जितना लूट सको। वो कहते हैं ना, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। वो जो आनंद है अब लूट लो जितना लूटना है। शांति का भंडार है, वो शांति क्या होती है भर लो। यही आपकी स्टेज बनेगी, यही आपकी 16 कला संपूर्ण स्टेज बनेगी, जितना आप उससे लूटोगे, जितना प्राप्त करोगे। थोड़ी सी प्राप्ति से हम खुश हो गए कि लोगों से हमारा जीवन अच्छा है, तो फिर हमने पूरी प्राप्ति तो की ना, उसका पता होने के बाद भी। अगर संसार के लफड़ों में अभी भी लगे रहे जबकि टाइम नजदीक आके पहुंचा है, तो जिस खान के पास हम पहुंचे हैं, जो रतन हमें मिल सकते हैं, अब भी अगर हमने उनको ना लिया तो फिर बाकी कौन सा समय आएगा। जैसे कई हमारे चित्रों में लिखा रहता है, फिर करोगे कब। तो हमारे मन में यही एक प्रश्न हमें बार बार, जैसे दरवाजे पर कोई खटखटाता है, दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो, घंटी बजाता है बार बार, तो हमारे मन में यही एक होना लगे रहना चाहिए कि फिर करोगे कब। अब अगर ये नहीं करोगे तो फिर कब करोगे। सोना भी है, खाना भी है, काम भी संसार का करना है, बाकी सब चीज भी करनी है। अगर हम ये बहाने बनाते रहे तो ये फिर कब करोगे, तपस्या कब करोगे। बाबा ने जो हमें स्लोगन दिया है, योगी बनो पवित्र बनो, ये इसी समय के लिए दिया है। अब हमने नहीं किया तो बाबा ने शुरू से ही बताया हुआ है। पहले हम चित्रों के बाद प्रदर्शनी में, शुरू में सब जगह लिखते थे, अब नहीं तो कभी नहीं। अब ये हमारा हल्का जैसे बीच बीच में हो जाता है। तो अब नहीं तो कभी नहीं, अभी हमने तपस्या करनी है। अब पोस्टपोनमेंट का टाइम नहीं है, मुलतवी करने का, इसको स्थगित करने का, बाद में कर लेंगे नहीं। फिर करोगे कब। अपने से बातें करो। बाबा कहते हैं एकांत में बैठ के अपने से बातें करो। जो कई दफा हम कहते हैं समय नहीं, आज ये इससे फारिग होके कल से शुरू करेंगे, नहीं, फिर करोगे कब। कल नाम तो काल का है। तो ये जो अनुभव है आनंद का, शांति का, प्रेम का, उसकी सब शक्तियों का, ये सूक्ष्म अनुभव, ये अब हम करें। तो एक मैंने बताया ज्ञान का अनुभव, दूसरा सब संबंधों का अनुभव, तीसरा उसके सब गुणों का अनुभव, चौथा एकाग्रता की प्राप्ति। भक्ति मार्ग में जो मन भटकता है, कोई व्यक्ति जा रहा है, अब उसका मतलब कुछ नहीं, अपना किसी काम से जा रहा है वहां एंड में, और रास्ते में इधर देखेगा, फिर इधर देखेगा, फिर यहां देखेगा, फिर मन भटकन बिना मतलब के इधर उधर, ऐसे ही बातें भी किसी से बैठेगा, कहेगा अच्छा फिर सुनाओ क्या हाल चाल है। अब हाल चाल शुरू करेंगे, जैसे किसी ने कहा है फ्रॉम रोज टू वार ऑफ रोजेस, बात एक शुरू करेंगे, पहुंच जाएंगे कहीं के कहीं, सारी दुनिया का चक्कर वहीं बैठे बैठे लगाएंगे। तो वो जो मन के भटकन है, मन को जो हमने लूज छोड़ा हुआ है इधर उधर, तो एकाग्रता की शक्ति के बारे में बाबा ने कितना कहा हुआ है कि लेजर रेस की तरह से, एक बहुत तीव्र किरणों की तरह से हम संसार में प्रकाश फैलाएं, शांति और शक्ति की किरणें फैलाएं। वो जब तक एकाग्रता नहीं होगी वो कैसे करेंगे। तो ये इस वर्ष में हमारा मन ये फालतू बातें छोड़ के, व्यर्थ की, जिसको बाबा ने कहा है व्यर्थ चिंतन छोड़ो, पर चिंतन छोड़ो, तो एकाग्रता, तपस्या वर्ष का एक हमारा भाव, एक लक्ष्य हमारा ये रहेगा कि हमारी एकाग्रता हो और एक रस अवस्था हो। पांचवा ये उद्देश्य बता रहा हूं कि एक रस अवस्था हो। क्योंकि अभी क्या होता है, किसी ने महिमा कर दी तो नशा चढ़ गया, फिर किसी ने कह दिया तुम तो बिल्कुल बेकार आदमी हो, जो काम बताता हूं सब गलत करके आते हो, ठीक है कल से तुम्हारी छुट्टी हुई, मैं अब किसी दूसरे को करूंगा। तो हमारी हवा ही निकल जाती है, हम समझते हैं आप क्या करेंगे, ये आदमी तो इतनी मेहनत की हमने और उसका हमको इफ्जाना यही दे रहा है, 5 आदमियों के सामने कह रहा है कि तुम बेकार आदमी हो। बाबा कहता है तुम विशेष हो, करोड़ों आत्माओं से तुम्हें चुना है, और ये मुझे कह रहा है तुम बेकार आदमी हो। तो या तो मन में कंफ्यूजन होगा, संघर्ष होगा, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगी मन में, और या वो जो नशा चढ़ गया था, 110 टेम्परेचर चढ़ गया था, कपारी खुशी, वो 95 पर आ जाएगा, वीकनेस उसकी आ जाएगी। तो वो हमारी एक रस अवस्था रहे,
हमें बाबा मिला है, बाबा से ये खजाने हमने लेने हैं, हमारा तपस्वी जीवन है। हम किसी की महिमा पर या किसी निंदा पर थोड़ी खड़े हुए हैं। निंदा करेगा तो हम फां हो जाएंगे और महिमा करेगा तो हम फूल के कुप्पा हो जाएंगे, ये तो नहीं। हम तो अपनी मस्ती में मस्त हैं। बाबा ने जो हमें, बाबा कहते हैं अपनी घोड़ तो नशा चढ़े, हमें जो बाबा ने विधि बताई है, साधन बताया है, हमने उससे सिद्धि प्राप्त करनी है। हम अपने जीवन को बना रहे हैं, दूसरे के कहने पर क्यों हम अपना चलते हैं। तो ये जो हमारी अवस्था है, ये तपस्या वर्ष में, ये हम ध्यान रखें कि हमारी एक रस अवस्था हो और संस्कार परिवर्तन हो। कई भाई बहन, कई हम अपने सब खुद, हर कोई इस बात को देखे, कई आदतें हैं कि वो अभी हमारी गई नहीं। जब से हम ज्ञान में आए, इतना सुना, इतना योग लगाया, बाबा हर मुरली में सावधान करते हैं, लेकिन फिर भी लोग भी हमको कहते हैं कि भाई ये चीज आपकी नहीं बदली, इतने वर्ष आपको आते हुए हो गए। तो इस वर्ष होलसेल जैसे सफाई की जाती है, पूरी दिवाली आती है तो सारे कमरों का आप वो करके और जितना भी कचरा है बाहर निकाल के खत्म करते हैं। तो इस बात पर हमारी अटेंशन रहे कि जो आदतें हमारी अभी तक हैं, और कोई जानता है नहीं जानता, हम खुद तो जानते हैं कि हमारी कौन सी आदतें हमें परेशान करती हैं। हम उनके गुलाम बने हुए हैं, छोड़ नहीं पा रहे हैं। क्या ले जाना है क्या उनको सतयुग में साथ में? अगर ये पोटली, ये गठरी साथ में ले गए, वहां तो दरवाजा बंद कर देंगे, रास्ते जाने का देंगे नहीं। परम धाम में भी जा नहीं सकते जब तक धर्मराजपुरी में उसकी चुंगी वसूली ना दो। तो फिर उसको यहीं छोड़ो, अपनी मर्जी से छोड़ो, बोझ लेके क्यों उसको साथ में जाते रहे। तो जो हमारी कुछ ऐसी आदतें हैं जो दूसरे भी परेशान, हम भी परेशान। बाबा हमेशा पहले शुरू से कहते, बच्चे मैं आपसे क्या चाहता हूं, कुछ नहीं मांगता, सिर्फ यही कहता हूं कि जो अपना कचरा है वो मुझे दे दो, जिन चीजों से परेशान हो वो मुझे दे दो। आपकी अच्छी चीज में कोई हाथ ही नहीं लगाता, आप इनसे परेशान है ना, इसी से अशांत और दुखी है ना, बस वही मुझे दे दो। अब इतनी मुद्दत में वही नहीं हम दे पाते। वो जो खराब चीजें हैं जो हमें तंग करती हैं, उनको ही हमने सारा अपने पास भर रखा है। तो इसलिए ये हमारा जो वर्ष है, इसमें हम ध्यान दें कि जो हमारी आदतें हैं, हमारी तपस्या ऐसी प्रज्वलित हो, ऐसी योग की अग्नि प्रज्वलित हो कि वो आदतें जो जा नहीं रही वो टूक टूक हो जाएं, उनसे हम फारिग हो जाएं, उनकी गुलामी से आजाद हो। और जैसे बाबा हमेशा कहते हैं कि हमारी फरिश्ता स्टेज हो, बच्चे फरिश्ता बनो, उड़ती कला बनो, डबल लाइट बनो। तो वो स्टेज कब बनेगी? बाबा कहते हैं सतयुग में जो वो लक्ष्मी नारायण बनना है या देवी देवता बनना है, आज भी मुरली में था, कल भी था, कि किसी से हाथ उठवाएंगे तो कोई नहीं कहेगा मैंने सीताराम बनना है, लक्ष्मी नारायण बनना है। लेकिन लक्ष्मी नारायण बनने से पहले यहाँ फरिश्ता बनना है। जब तक फरिश्ते नहीं बने, सब रिश्ते खत्म नहीं किए और संसार के आकर्षणों से हम उड़ती कला में नहीं गए और हड्डी के रहित नहीं हम बने। हड्डी के रहित का मतलब तो समझते ही हैं आप सब। हमने इतनी सेवा नहीं की कि हड्डी हड्डी हम दे दें और शरीर के भान को भूल जाए। फरिश्ता नहीं जब तक हम बने, तो ऐसे ही मियां मुंह मिट्टू बने कि भाई हम लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे, कैसे बन जाएंगे। तो पहले पहले ये हमारी स्टेज है और उस तपस्या वर्ष में हमारा ये भी एक लक्ष्य सामने रहे कि हमने अब फरिश्ता बनना है। और बिंदु रूप की स्थिति जिसका अनुभव अगर नहीं किया हमने, एकदम लाइट और माइट का गोला, जिससे हमें लगे कि बस जो हम लोगों को वर्णन करते हैं कि आत्मा एक लाइट है, ज्योति बिंदु है, एक माइट है, तो मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, उसका स्वरूप बन के संसार को हम लाइट और माइट दें, उस बिंदु रूप की स्थिति में रहकर इसका अनुभव, इसकी प्राप्ति। और आठवां, जो अनेक प्रकार की शक्तियां हैं सूक्ष्म, जैसे परखने की शक्ति। बाबा कहते हैं आपके सामने कोई आया, ये क्या चाहता है, शांति चाहता है या ये मुक्ति का चाहता है या जीवन मुक्ति चाहता है, ज्ञान का शौकीन है और किस प्रकार का व्यक्ति है, ये हम समझ सकें। अपनी भी जो बात है उसके मन में बिठा सकें। जैसे साइंस वाले टेलीफोन से, टेलेक्स से अपना मैसेज कहीं भेज देते हैं, हमारे मन की सूक्ष्म शक्तियां आ जाएं। अभी ऐसा समय जैसे आ रहा है कि हम अपनी योग की शक्ति से किसी दूसरे को अपनी जो बात कहना चाहते हैं कह दें। अनेक प्रकार की शक्तियां हैं। योग से तो हम कोई उसके लिए नहीं पुरुषार्थ कर रहे, लेकिन उन शक्तियों का स्वतः ही वो हमारे जीवन में जैसे जैसे हमारी लाइन क्लियर होगी और हमारा योग ठीक तरह से लगेगा, तो ये सूक्ष्म शक्तियां आ जाएंगी। और उसका नेट रिजल्ट, ये 8 मैंने आपको उद्देश्य बताए जो मुख्य हमारे सामने रहेंगे, और उसका नेट रिजल्ट, उसका जो
एक विशेष फल है सबका मिला जुला, वो ये निकलेगा कि हमारी जो योग की स्थिति है वो अगर निरंतर नहीं तो निरंतर जैसी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि अभी योग है अभी योग नहीं है, अभी लाइट जगी हुई है अब बिल्कुल बुझ गई, ऐसा नहीं होगा। बल्कि वो हमारे योग की निरंतर जैसी स्टेज, जैसे कि हमारा स्वरूप है ना, आत्मा हम हैं ही आत्मा ना, तो उस स्टेज में नेचुरल रूप से हम टिके हुए अपने को महसूस करेंगे। तो ये जो 8 बातें मैंने आपको हमने बताई, ये हमारे लिए उद्देश्य सामने रहें और इस उद्देश्य को सामने रख के हम चेक करें कि हमारे में ये शक्तियां आ रही हैं कि नहीं, हमारे ये उद्देश्य पूर्ण हो रहे हैं कि नहीं। हमारा तपस्या वर्ष सफल तभी है और उसमें से हर दिन, हर सप्ताह, हर मास सफल तभी है जब इनकी प्राप्तियां हो रही है, इनका विकास हो रहा है। अगर नहीं हो रहा तो समझो कि हमारी तपस्या ठीक नहीं लग रही, उसको ठीक करो। सब तारें लगा भी लें हम, पावर हाउस से कनेक्शन जोड़ भी दें, और अगर वो लाइट आती नहीं, करंट आता नहीं, तो चेक कराना पड़ता है ना भाई इसका फ्यूज खराब है या कहीं तार लीक करती है या क्या बात है, इसको ठीक करो। तो फिर उस तपस्या को अपने ढंग से उसको करेक्ट करो जिससे ये चीजें आनी चाहिए। दूसरा अब ये है कि तपस्या वर्ष में हम करें क्या। तो पहले ये है कि हम इस तपस्या वर्ष में सबसे पहली बात अपने सामने ये रखें कि हम तपस्वी मूर्त बने। ऐसा नहीं कि सिर्फ कुछ घंटे और बढ़ा दें जिससे हम तपस्या करें, योग अधिक लगाएं, वो तो उसका एक हिस्सा है, पार्ट है। लेकिन टोटल ये हो कि हमारा जो जीवन हो वो जीवन ही तपस्वी जीवन हो, जिसमें योग की भी हम ज्यादा समय देकर अभ्यास को बढ़ाएं। तो तपस्वी जीवन से हमारा क्या अभिप्राय है, अब वो 8 बातें मैं आपको बताता हूं। किन बातों को हम ध्यान रखें जिससे हम समझें कि हमारा जीवन जो है वो तपस्वी जीवन है। एक तो ये कि हमारा जो जीवन है उसमें सादगी हो, सिंपल। बाबा ने बहुत मूल्यों में कहा है सिंपल और सैंपल। बच्चे सिंपल बनो और सैंपल बनो। जो तपस्वी होगा उसके घर में चाहे करोड़पति भी आदमी क्यों ना हो वो, लेकिन उसका जीवन जो होगा वो ज्यादा विस्तार किया हुआ। जूते हैं तो जितने फैशन जूतों के आए, 20 प्रकार के जूतों के जोड़े रखे हुए हैं, 60 प्रकार के वो बुशल्ट और पैंट और ड्रेस रखे हुए हैं। ये शादी के मौके पर, ये खेल के मौके पर, ये सैर के मौके पर, ये सोने के टाइम, ये पहनने के टाइम, ये दफ्तर जाने के टाइम, ये वगैरह वगैरह। तो इतना सारा विस्तार बुद्धि का करने से उसकी बजाय जिसमें जीवन में सादगी होगी, जितनी हमारी जरूरियात पूरी हो सकती हैं, हमारी आवश्यकताएं पूरी हो सकती हैं, उसका हम ख्याल रखते हुए, अपने ऊपर कम से कम खर्च करते हुए, सेवा पर अधिक से अधिक लगाते हुए हमारा जो जीवन है वो सादा जीवन हो। दूसरा, जैसे मैंने कहा कि आदर्श जीवन हो। देखकर कोई भी कहे कि भाई आपको देखकर बड़ी खुशी होती है, आप कहां से ये शिक्षा प्राप्त करते हो, आप तो सब लोगों से न्यारे हो। बात क्या है, आप का बोलना, चालना, उठना, बैठना सब लोगों से अलग प्रकार का है। सदा मुस्कुराते रहते हो, प्रेम की दृष्टि से देखते हो, किसी से आपका झगड़ा कभी सुना नहीं, अनबन आपकी होती नहीं, वगैरह वगैरह। आपका व्यवहार इतना मधुर है, सबसे प्रीत निभाते हो। तो जो हमारा सारा जीवन है टोटल, भाई मुंह बोलती तस्वीर जिसको कहा जाता है, हमारी एक्टिविटी, हमारा व्यवहार ही ऐसा हो कि जिसको बाबा कहते हैं आदर्श जीवन हो, सैंपल हो। बाबा कहते हैं कि आप मेरे शो केस के शो पीस हो, चेतन म्यूजियम हो आप। तो वो हमारे जीवन में ध्यान रहे कि हमने कोई एक्टिविटी ऐसी नहीं करनी जो एग्जाम्पल ना हो। लोग तो कह देते हैं भाई आखिर हम मनुष्य हैं, मनुष्य तो गलती का पुतला होता है, ऐसे तो होगा ही। तो ऐसे कह के ढीला छोड़ देते हैं। एक आदमी बहुत गुस्सा करता है, ऊंचा ऊंचा बोलता है, उसको लोग कहते हैं धीरे तो बोलो। कहता है जी आप बुरा नहीं मनाना, ये तो मेरी आदत है, मैं ऊंचा ऊंचा बोलता हूं। इतना ऊंचा बोलेगा लोग सुनेंगे, पता नहीं क्या झगड़ा हो गया। वो ऑर्डिनरी साधारण बोलना ही ऐसा है कि आदमी को डर लगता है इससे हमने बात शुरू की तो लोग हम भी साथ में शामिल हो जाएंगे, लोग समझेंगे इससे कोई झगड़ा हो रहा है उसका। तो हमारा जीवन टोटल आदर्श में हो, एग्जाम्पलरी लाइफ हो, ये हमारा ख्याल रहे। जिसको आजकल इंडस्ट्री में, विज्ञान में सब लोग कहते हैं एक्सेलेंस, श्रेष्ठता, उत्तमता हम अचीव करें अपने लाइफ में, हमारे उत्तम हम बन जाएं। पुरुषोत्तम युग है ना ये, तो पुरुषों में उत्तम हम बने, लाइफ हमारा ऐसा हो। तो एक मैंने बताया सादगी, दूसरा आदर्श, तीसरा सात्विक। सात्विक में सब चीज सात्विक आ गई, टोटल मैंने कह दिया सात्विक। पहनना भी सात्विक, खाना भी सात्विक, रहना भी सात्विक, सब चीज जो बाबा ने बताई हुई है कि सात्विक क्या होता है
उसको हम ध्यान दें। ये अचार, ये मुरब्बे, ये फलानी चीज, ये मिर्च मसाले, ये कचौड़ियां और वो सब चीजें जो हम खा के वो उधर से वो क्या नाम है, मसाले से वो जीभ भी जल रही है, स्वाद भी आ रहा है, तो ये कोई सात्विक तो नहीं। जो और हम कहते हैं कि भाई शराब नहीं पीना चाहिए, सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिनेमा नहीं देखना चाहिए, मुरली में ताबिर नावल नहीं पढ़ने चाहिए वगैरह, तो ये सब असात्विक हैं, तामसिक हैं। लेकिन सात्विक भोजन में जहाँ योग से बना हुआ भोजन हो, बाबा की याद में बना हुआ, वहाँ ये भी तो हो कम से कम कि भाई हम फल अधिक खाएं, हल्का भोजन हम खाएं, हमारे भोजन में ये इस किस्म की चीजें जो जिभा के स्वाद के लिए हैं। अगर अभी तक हम किसी न किसी इंद्रिय के वश हैं, उसके साथ हम लटके हुए हैं। ठीक है, कोई चीज किसी को वैद्य बताता है भाई तुम नींबू का अचार लो, तुम्हारा पेट खराब है, वो तो हुई उसकी औषधि। और अगर हम उसको इसलिए सेवन करते हैं भाई हमारे आहार का, हमारे भोजन का एक हिस्सा है, वो भोजन का हिस्सा तो नहीं है। अगर आप उसके आम का अचार, इमली का अचार, बड़ा खट्टा मीठा और इमली का सारा चाट बना के उस पर डालें वगैरह वगैरह, ये तो ठीक है, हमें कोई ऐसा भी नहीं, हम योगी लोग हैं तो राजयोगी हैं, भोजन को हमने ठीक भी बनाना है। ऐसा नहीं कि नमक ज्यादा है तो भी ठीक है, नमक नहीं है तो भी ठीक है, डालना तो ठीक है हमारा हर एक चीज श्रेष्ठता से। लेकिन इंद्रियों के वश होकर, इंद्रियों के स्वाद के गुलाम होकर हम कोई काम करें तो वो भी जैसे कि सात्विकता नहीं है। और अलौकिक जो भी कार्य हम करें, मान लो संसार की कोई किसी भी मौके पर कुछ भी हम करते हैं, तो वो हमारा टोटल, हम ये ख्याल रखें कि संसार से न्यारा ही हो। बाबा ने जो हमें दृष्टि हमारी बदल दी, वृत्ति हमारी बदल दी, ज्ञान हमें दिया, तो हमारे हर एक काम में अलौकिकता हो। और बाबा ने बहुत सी मुरलियों में कहा है कि इच्छाएं, इच्छा मात्रम अविद्या, इच्छाएं हमारी कम हो। ठीक है, इच्छा के बिना तो कोई काम होता नहीं संसार में। एक तो हमारी सात्विक इच्छाएं हो, अलौकिक इच्छाएं हो, पारमार्थिक इच्छाएं हो, जैसे हमने कहा। लौकिक भी कोई हैं तो वो कम से कम हमारी इच्छाएं हो। इच्छाओं से ही संसार में सारा संघर्ष पैदा होता है, अशांति पैदा होती है, और ये जितने हमारी अवस्थाएं खराब होती हैं, इसलिए बाबा ने सार में यही कहा हुआ है कि बच्चे इच्छा मात्रम विद्या, इन इच्छाओं से वो एक बाबा मिल गया तो उसी की खुशी में अब समझो कि हमें सब कुछ मिल गया। नहीं तो फिर वो तृष्णा, आप भया बूढ़ा और तृष्णा भई जवान, वो अगर तृष्णाएं बढ़ती गई तो उसके गुलाम बन जाएंगे। और उसके अलावा हम ये ख्याल रखें कि भाई कम से कम 4 घंटे हमें प्रतिदिन योग में रहना है। इसके अलावा जो हमारा योग हो वो अखंड हो। अखंड का मतलब यह है कि अगर एकदम पूरा बहुत ज्यादा अग्नि हमारी तीव्र ना भी प्रज्वलित हो, ऐसा ना हो कि एकदम बुझ जाए। जैसे कई लोग पुराने आग जगती रखते थे थोड़ी बहुत, तो ऐसा ना हो कि बिल्कुल स्विच ऑफ हो जाए, लाइट जैसे चली जाती है एकदम। तो अगर हमारा 4 घंटे योग रहता है, बाकी समय भी ऐसा ना हो कि एकदम ही योग समाप्त हो जाए। चलो हल्की योग की स्टेज बाबा ने बताया हुआ, सुदर्शन चक्कर बुद्धि में घुमाओ, चलते फिरते उठते बैठते मुझे याद करो, चलो बाबा की याद का कोई गीत सुन लो। अगर योग की वो बीज रूप बिंदु रूप स्टेज नहीं है तो बाबा की मुरली पढ़ लो, वो भी योग है। संसार की बातें तो नहीं सोच रहे, लेकिन हल्के रूप से भी बाबा की याद, मैं आत्मा हूं और मुझे परम धाम जाना है, अब मैं स्वर्ग में जाने का पुरुषार्थ कर रहा हूं, इससे बिल्कुल बुद्धि खाली होकर संसारिक बातों में तो न चली जाए एकदम। तो ये इसको मैं कहता हूं कि भाई योग की कुछ ना कुछ अग्नि प्रज्वलित हो ही रहे। और एक तो योग की जो हमारी क्वालिटी हो, जैसे मैंने बताया अखंड, और दूसरा प्रचंड, जिसको कहा जाता है तीव्र अग्नि, यानी ऐसी अग्नि भट्टी जिसको हम कहते हैं। तपस्वी जीवन का मतलब यह है कि अब हमारी जीवन में जो योग की है वो आग धधकनी चाहिए। जैसे लोहा पिघल के फौलाद बनाते हैं हम, या पानी की तरह से वो लिक्विड उसको बना लेते हैं, ऐसे ही योग की अग्नि जब हमारी इतनी तीव्र होगी तभी तो वो आदतें भी बदलेंगी, और जो हमारे विकर्म हैं वो भी दग्ध होंगे, और हमारे संस्कार भी बदलेंगे। सब बातें तो तभी होंगी, वरना तो नहीं होगा। इसलिए उस की जो स्टेज है हमारे जो तपस्वी जीवन में, ऐसा नहीं हल्का सल्का क्लास में आए, चलो योग पहले हो रहा है, रेड लाइट ऑन है, 15 मिनट योग में बैठे। अब वो बैठे तो सही पालती मार के, लेकिन योग में थे या नहीं थे। फिर उसके बाद मुरली हुई, समाप्त हो गए, आज की दिहाड़ी पूरी हुई, चलो आज का काम समाप्त हुआ। ये तो नहीं, वो योग तो लगा ही नहीं पूरी तरह से।
योग की भट्टी हम कैसे प्रज्वलित करें और उस स्टेज को कैसे प्राप्त करें, ऐसे तो मन को खुश करने से काम चलेगा नहीं। तो ये 8 बातें मैंने आपको बताई जिसमें कि हमारा जीवन तपस्वी जीवन हो, इसको हम ध्यान दें जी। एक बताया सादगी, दूसरा आदर्श, तीसरा सात्विक, चौथा अलौकिक, पांचवा इच्छाएं कम हो, वैरागी जीवन, और छठा जो है कम से कम 4 घंटे, सातवां बताया अखंड, और आठवां प्रचंड तीव्र अग्नि, योग की ज्वाला, भट्टी जिसको कहते हैं हम लोग। इसके बाद अब इस सारे पुरुषार्थ को इस वर्ष में क्या करना है, उसकी जो गाइडलाइंस हैं, जो आउटलाइन है, उसकी रूपरेखा क्या हो, वो मैं थोड़ा सा आपसे बताता हूं। सबसे पहले तो हम प्रतिज्ञा करें। जैसे पुराने ब्राह्मणों का ये एक नियम है, कोई भी कार्य करेंगे तो संकल्प करते हैं पहले, चाहे वो हथियाला बांधते हैं, चाहे वो जल लेके संकल्प करते हैं। हमको वो तो नहीं करना, वो तो लौकिक है। मैंने बताया हमें हर एक चीज अलौकिक करनी है, लेकिन अपने मन में जब तक कोई दृढ़ संकल्प ना लिया जाए, प्रतिज्ञा नहीं की जाए, तो उसमें वो बल नहीं आता, फोर्स नहीं आती। तो क्या प्रतिज्ञा की जाए वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले भाव ये है हमारा कि दृढ़ संकल्प, बाबा ने कई दफा कहा है कि मन की दृढ़ता से कितने लाभ है। तो उस दृढ़ संकल्प में या प्रतिज्ञा में क्या क्या प्रतिज्ञा करें। पहला ये कि मैं अलबेलापन नहीं आने दूंगा, इस बात की प्रतिज्ञा करें। बहुत सारी बाबा की अव्यक्त वाणियां अलबेलापन पर चली हुई है। अलबेलापन आएगा, फिर वो धीरे धीरे आपको क्लास से, दैवी परिवार से अलग कर देगा। अलग करके जैसे दुश्मन किसी को अलग जगह पर लेके अकेला पाके मार देता है, फिर आपको ज्ञान से भी मार देगा। ये ऐसी ऐसी बाबा ने बताई हुई है कि ये आपका बहुत बड़ा शत्रु है। ये 5 विकार भी इसी से फिर आना शुरू हो जाते हैं। अलबेलापन, कल कर लूंगा, आज नहीं, तो आज तो तबीयत ठीक नहीं, आज तो फलां जगह आया देर से, सुबह को योग में नहीं उठ सकता, मजबूरी है, कारण है, कल से मैं कह रहा हूं कि डबल लगा दूंगा, आज नहीं लगा सकता, वगैरह वगैरह। ये जो है, ये टाल मटोल जो है ना, अलबेलापन, ये बहुत बड़ा शत्रु है। और फिर कल कुछ और बहाना बन जाएगा। जिसको आदत आग हो गई बाबा की अवज्ञा करने की, फरमान को टालने की, वो नाफरमा बरदार जो बन जाएगा। आज जिसने इस आज्ञा को टाल दिया कि बच्चे अमृत वेले का योग लगाओ या इन चीजों का पालन करो, अलबेलापन ने आके उसको ये बुद्धि को मलिन कर दिया, उसके ऊपर छाया डाल दी। और वो स्वयं जिसको पहचानता है कि शिव भगवान स्वयं मुझे ज्ञान दे रहे हैं, उनकी आज्ञा को टालता है। ये अलबेलापन इतना खतरनाक है, इसको छोटा मत समझो। ये तो बाबा की नाफरमा बरदारी है, यानी उसका हुक्म को टालना वाली बात हो गई। और जिसमें ये आ गया तो वो तो खत्म हो गया, उसका कनेक्शन ही टूट गया। तो इसलिए पहले अपने मन में ये ख्याल रखो, आज क्लास में नहीं जा सकता, बारिश है, आज जो है सर्दी है, मेरे कान ठंडे हो रहे हैं, नाक ठंडा हो रहा है, वगैरह वगैरह। तो कोई उसका साधन कर लो। ये नहीं कि उस बात के अधीन होके, ये तो सब आएंगी, परिस्थितियां बदलेंगी, वातावरण बदलेगा, परीक्षाएं आएंगी, लेकिन वो अलबेलापन जीवन में ना हो, ये पहली प्रतिज्ञा दृढ़ हो। और दूसरा, आलस नहीं करना। योग में बैठते हैं, सुबह को भी योग में बैठते हैं, मान लो अगर उसमें नींद का हल्का सा भी वो है, तो बजाय योग करने के नमाज पढ़ते हैं। तो योग तो ना पढ़े, योग तो नहीं कर रहे, तो नमाज पढ़े। तो वो जहां पर भी, ये बाबा कहता है छठा विकार है सुस्ती, आलस। तो अलर्ट होके, एक्टिव होके, जो कमाई का टाइम है, बाबा कहता है यू आर एट वार विद माया, माया से आपकी लड़ाई है। अब हमारे सिपाही अगर बॉर्डर पर खड़े हुए हैं, दुश्मन का सामना करते हुए, गोलियां चल रही हैं और वो सोए पड़े हैं, पहरेदार ही अगर सोए पड़े हों तो क्या नतीजा होगा, आप सोचिए। बैठे हैं योग में, और इस समय बाबा से योग लगा के लाइट और माइट लेके सारे संसार को देनी है, तत्वों को भी बदलना है, हमारी इतनी बड़ी जिम्मेवारी है, और हम झुटके खा रहे हैं। झटका तो नहीं खाते, झुटका खाते, बात एक ही हो गई। तो उसका ध्यान हम दें कि लाइफ में हमारे वो सुस्ती और अलबेलापन ये ना है, ये प्रतिज्ञा दृढ़। और तीसरा, किसी भी प्रकार की अशुद्धि ना आए। कौन सी अशुद्धि? अब मैं आपको 8 प्रकार की अशुद्धि बताता हूं, सारी मुरलियों का सार, जिसमें बाबा ने जो जो कुछ छोड़ने के लिए कहा हुआ है और जो जो कुछ जीवन में धारण करने को कहा हुआ है। 8 प्रकार की शुद्धियां कौन सी बाबा ने बताई है? बुद्धि की शुद्धि पहले तो,
बुद्धि की शुद्धि। जितना हम योग लगाएंगे, ज्ञान धारण करेंगे, ये बुद्धि पत्थर से पारस बनती जाएगी, इसमें रत्न भरते जाएंगे, ये दिव्य बनती जाएगी, ये विशाल बनती जाएगी, इसमें बल भरता जाएगा। अभी ये पत्थर बुद्धि है। तो बुद्धि में शुद्धि, जो संसारिक ज्ञान है, संशय है, ये बुद्धि में, ये बुद्धि को मैला करता है, खराब करता है। एक तो संशय, जो आज भी बाबा ने निश्चय, निशाना वगैरह की बात कही, नशे की, तो एक तो संशय है जो बुद्धि को अशुद्ध करता है, और दूसरा जो संसारिक ज्ञान, जिसको बाबा कह रहे थे नावल पढ़ते हो तो वो बुद्धि खराब हो जाती है, परमत पर चलते हो वगैरह वगैरह। बुद्धि के बाबा ने बताया वो बुद्धि की शुद्धि का क्या मतलब है। तो एक तो बुद्धि की शुद्धि, दूसरा मन की शुद्धि, उसमें दृष्टि वृत्ति भी आ जाती है, मन की शुद्धि। तीसरा तन की शुद्धि, भाई लैट्रिन में जाते हो उसके बाद स्नान करो, वस्त्र जो है स्वच्छ पहनो, अपना बिस्तरा, अपने सारा जो रहने करने की जगह है वो साफ सुथरी हो। तपस्वी जीवन है तो उसका वातावरण कैसा हो। भोजन की शुद्धि चौथा। पांचवा अध्ययन की शुद्धि, कोई ऐसी चीज ना पढ़ो जिससे मन भ्रमित हो, और उसमें नावल की बात आज जैसे बाबा कह रहे थे, जो हमारा अध्ययन है उसकी शुद्धि। और छठा संग की शुद्धि, कुसंग ना करो, संग की शुद्धि। सातवां धन की शुद्धि, अपनी कमाई अच्छी होनी चाहिए, गलत कमाई से वो भी पाप है। किसी को लूट खसूट के, किसी को एक्सप्लॉइट करके, किसी का शोषण करके, किसी से गलत काम से पैसे लेके अगर हम उसका भोजन बनाएंगे, वही हमारे शरीर में जाएगा, वही हमारा मन उधेड़ बुन में लगा रहेगा, तो शुद्ध कब होंगे, फिर कब तपस्या करेंगे। और आठवां वातावरण, जो आवास निवास है हमारा, टोटल जो एनवायरनमेंट है, जहां हम बैठते उठते जो कुछ भी करते हैं, हमारा घर कैसा होना चाहिए, हमारी बैठक कैसी हो, हमारे ऑफिस का कमरा कैसा हो, जहां हम करते हैं, हमारे चित्र कौन से हों, उसकी टोटल, लोग कोई आके देखे कहे ये तो जैसे आश्रम लगता है, अरे भाई आप तो एक योगी जैसे रहते हो। टोटल हमारा जो वो है वो भी शुद्ध हो, उसमें कोई ऐसी चीज ना हो जो अशुद्ध बात को याद दिलाए, सब शुद्धि की तरफ ले जाने वाली चीजें हो। स्लोगन हो तो कोई अच्छा सा स्लोगन हो, कोई बाबा की अच्छी सी बात लिखी हुई हो, लक्ष्मी नारायण का चित्र लगा हुआ हो जो हमारे लक्ष्य को याद दिलाए, इत्यादि इत्यादि। टोटल जो वहां का वातावरण हो साफ और सुथरा, शुद्ध। तो ये 8 प्रकार की शुद्धि मैंने आपको बताई। तो ये प्रतिज्ञाओं में शामिल है। मैंने आपको अब तक 3 प्रतिज्ञा बताई। पहला ये कि अलबेलापन नहीं आने दूंगा, दूसरा ये कि आलस नहीं आने दूंगा, तीसरा ये कि अशुद्धि नहीं आने दूंगा। उस अशुद्धि में मैंने आपको 8 बातें बताई। तो ये प्रतिज्ञा की 3 बातें हो गई। अब चौथी प्रतिज्ञा। चौथी प्रतिज्ञा ये है कि अभिमान नहीं आने दूंगा। कई दफा क्या होता है, आपका योग अच्छा लगने लगा, अब मन एकाग्र होने लगा, अब आपको योग की शक्तियां कुछ आ गई, आनंद में आप रहने शुरू हो गए, आपको टचिंग अच्छी होनी शुरू हो गई, अभिमान आ जाएगा कि अब मैं बहुत बड़ा योगी हो गया, बहुत महारथी हो गया। दूसरों से बात करोगे, इसको तो पता ही कुछ नहीं, ये तो अभी बिगिनर है, स्टार्टर है। तो वो उसके प्रति ये जो भावना है, तो ये जिसको सिद्धि प्राप्त हो, जो योग में स्थित हो, उसके नम्रता उसमें और अधिक है। भाई मैं निमित्त हूं, ये तो बाबा ने दिया है, माला माल किया है, उसकी कमाल है। देने वाला तो दाता वो है, मेरी अपनी चीज तो कुछ भी नहीं, उसकी दी हुई है, सारा खजाना उसका है। तो चौथी प्रतिज्ञा ये करना कि अभिमान नहीं आने दूंगा। नहीं तो बाबा कहते हैं ज्ञान तो है लेकिन ज्ञान का अभिमान है इसमें, तो उसको गुस्सा आएगा। पांचवा ये कि योग की अग्नि को एकदम बुझने नहीं दूंगा, कुछ भी हो जाए, हल्का सल्का योग मेरा जरूर रहेगा, चाहे कुछ भी हो। जब लोग यज्ञ करते हैं, अग्नि पर जो हवा है, कुछ है, लेकिन वो समझते हैं हमारा यज्ञ जो है वो खंडन हो जाएगा अगर अग्नि एकदम ही बुझ गई। उसमें घी डालेंगे, सामग्री डालेंगे, हवा से बचाएंगे, कुछ भी करेंगे, उसको चारों तरफ से ढकेंगे, जो कुछ भी करें, लेकिन अग्नि को, योग अग्नि को एकदम बुझने नहीं दूंगा। और छठा, हिम्मत नहीं हारूंगा। कई दफा क्या होता है, कोई आदत मिट नहीं रही, 1-2 महीना तपस्या की और लगता है कि भाई मेरा क्रोध तो जा नहीं रहा, संस्कार मेरा बदल तो रहा नहीं, चिड़चिड़ापन तो फिर भी रहता है, बोल तो गलत देता हूं मैं, तो मन निराश होगा, छोड़ो जी छोड़ो, मेरे बस का नहीं है योग, उसकी हिम्मत हार जाएगा। तो मैं हिम्मत नहीं हारूंगा। हिम्मत है मर्दा, मदद है बाप,
बाबा ने कहा हुआ 1 कदम आप बढ़ो, 7 कदम मैं तुम्हारी तरफ बढ़ूंगा, 100 कदम बढ़ूंगा, मदद दूंगा। तो अपने में आत्मविश्वास नहीं खोना, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना, करते चलो, करते की विद्या है। हिम्मत मत हारो, एक दिन आपकी विजय होगी। छोड़ मत दो पुरुषार्थ को ये समझकर कि प्राप्त नहीं हो रहा। ऐसा नहीं है, कभी भी कोई एक्शन वेस्ट जाता नहीं है पूरी तरह से। जो आप कर रहे हो वो धीरे धीरे वो आपका सफल होगा। एक दिन ऐसा आएगा जो आपको लगेगा कि वो रंग में निखार आ गया। तो ये कि मैं अपने में निराशा नहीं आने दूंगा, हिम्मत हारूंगा नहीं, आत्मविश्वास को गंवाऊंगा नहीं, असमर्थता को महसूस नहीं करूंगा। समर्थ मेरे साथ है, बाबा मेरे साथ है। बाबा ने कहा है मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मेरा सदगुरु समर्थ है, मैं ना सही, वो मेरा बेड़ा पार करेगा। जैसे बाबा ने आज भी कहा, खुश होकर उनको कहो कि बाबा ने हमें कहा है कि तुम्हें पलकों पर बिठा के ले चलूंगा। भगवान का वचन सत्य है, वो गलत नहीं हो सकता। मैं कैसा भी एक समझो के निकम्मे से निकम्मा, निकृष्ट से निकृष्ट विद्यार्थी सही, लेकिन मेरा गुरु कामिल है, मुकम्मल है, परफेक्ट। वो मुझे ऐसे तरीके से पढ़ाएगा मैं फेल हो ही नहीं सकता, पास होके दिखाऊंगा। जब उसने वादा किया हुआ तो मैं काहे को हिम्मत हारता हूं। तो ये अपने में कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। और 7वीं प्रतिज्ञा ये कि मैं आदतों को बदल के रहूंगा। कई दफा आदमी कहता है अरे भाई ये आदत तो छूटी नहीं, मरने का टाइम नजदीक आके पहुंचा, और ये आदत तो मेरे साथ ही कब्र में जाएगी या शमशान में जाएगी। लेकिन मैं छोड़ के रहूंगा इस आदत को, इससे मुक्ति प्राप्त करूंगा ही। जब कोई व्यक्ति कमर कस लेता है किसी बात के लिए, एक दृढ़ हो जाता है, प्रतिज्ञा करता है कि अच्छा ठीक है ये नहीं जाती, कैसे नहीं जाती मैं देखूंगा। एक पत्थर नहीं टूटता, एक आदमी कहता है भाई मेरे बस का नहीं, दूसरा कहता है जी ये बहुत सख्त पत्थर है, काहे को टाइम वेस्ट करते हो, तीसरा कहता है क्या बात करते हो, लाओ मेरे को दो हथौड़ा, टूटेगा कैसे नहीं। उनका मन पहले टूट जाता है, पत्थर टूटता नहीं। और जो तोड़ने वाला होता है वो कहता है कैसे नहीं टूटता, लाओ मुझे हथौड़ा दो, वो टलता ही नहीं जब तक उसको न तोड़े। तो ये जब हमारे मन में दृढ़ता नहीं आएगी कि हम इसको करके ही छोड़ेंगे, मर मिटेंगे इसके लिए, धर तो पड़िए धर्म न छोड़िए, हमारा शरीर नष्ट हो जाए लेकिन हम इसको खत्म करके रहेंगे। हमने भी एक प्रतिज्ञा कर रखी है, टलने वाले हम भी नहीं। सिर फेरे नौजवान जिसको कहते हैं वो उस तरह के सिर फेरे, हम तो सिर वाले जिसको बाबा ने बुद्धि दी है, करके रहेंगे इसको। तो ये हमारे मन में संकल्प हो। और 8वां, अपनी उन्नति पर ध्यान दूंगा। ये नहीं फलाना भी तो नहीं बदला, इसको 40 वर्ष हो गए, 30 वर्ष आते हुए हो गए, क्रोध तो इसमें भी है, इसमें देख लो, इसमें लोभ भी है। ये भी सुबह को योग कहां से ठीक लगाता है, कभी लगाता है कभी नहीं लगाता। और मुझे तो 2 वर्ष हुए, मैंने ना लगाया तो क्या हुआ। ये गलत तरीका है। मैं अपनी उन्नति करके रहूंगा, अपने ऊपर ध्यान दो। वो नहीं करता, वो आपके लिए आदर्श है क्या। बाबा कहता है फॉलो फादर, आप उसको फॉलो करने लग गए जो निकृष्ट स्टूडेंट है, जो एक लोअर स्टूडेंट है उसको फॉलो करते हो, उसके फॉलोअर बनते हो। फॉलोअर हमेशा अपने से ऊंचे व्यक्ति का होता है या जो अपने से पीछे का व्यक्ति हो, जिसमें खुद ही आप कह रहे हो कि ये गुण नहीं है, उसको फॉलो कर रहे हो। तो वो क्या होगा, जो गिरेगा, जो आदमी गिर रहा है उसको देख के आप भी गिरोगे। ऐसा होता है कभी, गिरते को देख के सावधान होते हैं कि कहीं हम ना गिर जाएं, या कहते हैं ये गिर रहा है तो लाओ भाई हम भी गिरते हैं। ये अकलमंदों का काम है, आप सोचिए। तो ये 8 प्रकार की प्रतिज्ञा मैंने आपको बताई। ये प्रतिज्ञा हम करके चलें, ये हथियाला बांधें, ये दृढ़ संकल्प लें, उसके बाद हम तपस्वी वर्ष में, तपस्वी जीवन में प्रवेश करें। तो अब उसमें क्या करें, जो बाकी सारा पुरुषार्थ है अब वो मैं आपको बताता हूं। उसमें एक तो एकाग्रता का अभ्यास, एकाग्रता का अभ्यास, कंसंट्रेशन। अब एकाग्रता का अभ्यास कैसे करें, उसके लिए 8 बातें बताता हूं। आप कहेंगे 8 ही 8 बातें बता रहे हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप अष्ट देवताओं में आ जाएं, इसलिए 8 ही 8 सब बता रहा हूं। तो एकाग्रता कैसे होगी, पहले तो एक की लगन, एक की लगन, एक की लगन, एक शिव बाबा की लगन। जब किसी व्यक्ति के जीवन में अनेक तरफ मन क्यों दौड़ता है, जब अनेक तरफ उसकी इच्छाएं होती है, अनेक लगन होती है। जब लगन ही एक होगी तो फिर वो एकाग्रता होगी ही होगी, स्वाभाविक बात है। जैसे वो दिखाते हैं कि भाई उसने मछली के तो बहुत सारे हिस्से होते हैं शरीर के, लेकिन मछली की आंख की भी पुतली की तरफ जब उसने ध्यान दिया, एकाग्रता की, तब जब तीर छोड़ा तो जाके वहां लगा तो विजय हो गई। और द्रौपदी का स्वयंवर हो गया। द्रौपदी का क्या मतलब है, द्रौपदी माना द्रुपदी, ध्रुपद यानी जिसका पद अटल है, अचल अवस्था। तो उसने अचल अवस्था को प्राप्त किया, अचल अवस्था को वर्ण किया,
स्वयं उस वर को प्राप्त किया, ये है स्वयंवर हो गया एकाग्रता से। वो है सारा कहने का तरीका, लेकिन उन्होंने उसको एक वो द्रौपदी को नारी बना दिया, उसको अर्जुन को पुरुष बना दिया, एक वो मछली बना दी, मछली की भी आंख बना दी, आंख की भी पुतली बना दी और उसमें तीर लगा दिया। लेकिन वो थोड़ी सी हल्की सी, उसका सार यही है कि भाई वो एक बिंदु, क्योंकि आंख की पुतली में तो एक बिंदु ही है ना, तारा ही चमकता है ना एक, उस पर हमारा मन एकाग्र रहे, एक को हमने प्राप्त करना है, एक तरफ ध्यान हो, लगन। तो एक लगन होगी तो एकाग्रता आएगी। दूसरा, एक ही का मनन चिंतन, चलते फिरते उठते बैठते मैं बाबा का हो गया, बाबा मेरा हो गया, ये कितना कमाल बाबा आपने कर दिया, बाबा आपने तो माला माल कर दिया, बाबा आपने हमें ये अलौकिक जीवन दिया, हम तो निहाल हो गए। बस ये मनन चिंतन, ये चंद्रशेखर ने ये किया, वीपी सिंह ने ये किया, राजीव गांधी ने ये किया, अगर इसमें करोगे तो मन की एकाग्रता कैसे होगी? जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन सेक एक दूसरी बात है, लेकिन अगर सारा दिन यही चर्चा करोगे, यही सोचोगे और फिर बैठोगे एकाग्रता करने, तो पहले तो वीपी सिंह और चंद्रशेखर ही आएंगे, शिव बाबा तो बाद में आएंगे। वो कहां से आएंगे? और यही आएगा कि उनका मंत्रिमंडल कितने दिन चलेगा, कितने दिन नहीं चलेगा। अब आपको क्या चिंता है? आपने कोई नया प्रधानमंत्री तो बनना नहीं, आप काहे को इस चक्कर में जाते हो? तो इसलिए वो अपने ध्यान में अगर एक का मनन चिंतन होगा तभी वो मन एकाग्र होगा। दूसरी बात यही, पहला एक की लगन, दूसरा एक का मनन चिंतन, तीसरा एक से सर्व संबंध। बुद्धि जो भटकती है वो सर्व संबंध जब बिखर जाती है, चाचा मामा ताऊ, वो अपना जो है वो कई ताऊ बने हुए संसार में, तो ये अनेक प्रकार के बखेरे मनुष्य ने बखेर रखे हैं। अगर हमारे सब संबंध एक से हों, शिव बाबा से, संगम युग में यही एक सबसे बड़ी बात है, एकाग्रता का यही तरीका बाबा ने बताया है कि सब संबंध उस एक से। वो तो संबंध छोड़ के चले जाते हैं सन्यासी लोग एकाग्रता का अभ्यास करने के लिए, और वहां बैठ के भी वो याद तो आ सकते हैं, लेकिन हम सब संबंध जब हैं, संबंध संसार में बने हैं, फिर उनकी बुद्धि उधर गई तो एकाग्रता तो होगी नहीं। जंगल में जाकर भी, संसार में रहते हुए भी अगर संबंध हमारे शिव बाबा के साथ है तो बुद्धि हमारी एकाग्र होगी। बाबा ने हमें यह तरीका बताया। तो एक से सर्व संबंध। चौथा, दैवी परिवार में एकता, नहीं तो संघर्ष पैदा होता है, फिर भी मन की एकाग्रता नहीं होगी। इसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, उसने कुछ कहा, फिर उसको समेटो, उसको कहो भी हम आपके साथ हैं, आप जो सब करोगे हम मिलके करेंगे, हमारा कोई आपसे भिन्न भेद नहीं। इसकी बात क्यों मानते हो, मेरी बात क्यों नहीं मानते? ये इन बातों में जब हम जाते हैं, जब संगठित रूप से कोई फैसला हो तो उसमें शामिल हो जाओ। ठीक है, अगर आपकी बात ठीक है, दूसरे की बात गलत है, गलत बात मान ली, तो सब आजमाएंगे आगे के लिए, धोखा खा के आपकी बात मानेंगे, समझेंगे इसकी बात ठीक होती है, इसकी ठीक नहीं होती। लेकिन आप अपने एकाग्रता को गंवा बैठोगे अगर आप इस चक्कर में पड़ जाओगे, चक्रव्यूह में। जैसे वो महाभारत में बताते हैं ना, चक्रव्यूह में चला गया, फंस तो गया, बाहर निकल नहीं सका। वो यही चक्रव्यूह है जिसमें आदमी चला जाए तो वापस नहीं लौट सकता। इसकी आदत जिसको पड़ गई फिर नहीं वो लौट सकता। जाना तो आसान है लेकिन वापस नहीं आ सकता फिर उसमें से। तो इसलिए दैवी परिवार में भी एकता, खीर खंड होके, जिसको बाबा मुरलियों में कहते हैं बच्चे सबसे खीर खंड होके चलो, लून पानी होके नहीं। और पांचवा, एक के मत पर चलो, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। इसने ए ने ये कहा, बी ने ये कहा, सी ने ये कहा, डी ने ये कहा, फिर उसके बाद छोड़ो, अब क्या करूं, किसकी मानूं किसकी ना मानूं। जैसे कोई आदमी 10 डॉक्टरों को कंसल्ट करता है, एक कहता है ये इंजेक्शन लगवा लो, दूसरा कहता है कभी मत लगवाना, इससे तो आफ्टर इफेक्ट बड़ा खराब होता है, और तीसरा कहता है अगर बचना है तो ये आयुर्वेदिक करो, इसमें एलोपैथी की कोई दवाई नहीं। चौथा कहता है एलोपैथी की दवाई होती तो आयुर्वेदिक के पास होती, तो एलोपैथी होती क्यों? अरे दोनों के पास नहीं, होम्योपैथी करो अपने बनारसी दास भाई के पास जाकर। तो कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। तो जिसका वेवरिंग माइंड होगा तो वो क्या करेगा, उसकी एकाग्रता कैसे होगी? तो इसलिए सबसे पहली बात यह है कि उस एक के मत पर चलो, जिसको बाबा ने श्रीमत कहा है। और छठवां, एक के प्रति समर्पण भाव। जब तक बुद्धि सरेंडर नहीं होगी, अगर आपने 6 को सरेंडर कर रखी होगी, श्रीमत के अलावा श्रीमती जी को भी सरेंडर कर रखी होगी, तो फिर या श्रीमती जी ने श्रीमान जी को सरेंडर कर रखी होगी, या ए ने बी को, बी ने सी को सरेंडर कर रखी होगी, तो फिर भी वो एकता, वो एकाग्रता होगी नहीं, उधर उधर ध्यान जाएगा।
तो एक के प्रति समर्पण भाव, जिसको बाबा कहते हैं सरेंडर बुद्धि, उससे ही मन में हल्कापन आएगा, उससे ही चिंता छूटेगी और उससे ही हल्केपन से वो योग में बैठना बड़ा सहज और आसान हो जाएगा। एक कोई भारी शरीर वाला हो, जिसका ओवरवेट आदमी, उसको आप कहो कि उठो और बैठो 100 दफा, वो तो मर जाएगा वहीं पर ही, ढेर हो जाएगा बेचारा, क्या करेगा। तो जिसने इतना वजन पहले उठा रखा है अपने पेट में और शरीर में, वो बेचारा क्या उठे बैठेगा। तो हमने भी अगर चिंताओं का, ये कोई मन पर हल्का कम वजन थोड़ी होता है चिंताओं का, है तो सूक्ष्म, लेकिन बोझ कितना होता है, हार्ट अटैक हो जाता है, लोग मर जाते हैं चिंताओं से घुल घुल के। तो हम इन चीजों से फारिग हों, वो कैसे होगा, जब तक हम सरेंडर बुद्धि होंगे नहीं, और जब तक नहीं होंगे तो फिर हमारा एकाग्र कैसे होगा मन। और 7वां, एक बल एक भरोसा, एक बल एक भरोसा। और 8वां, जिसको बाबा कहते हैं व्यर्थ चिंतन और पर चिंतन को छोड़ना, क्योंकि इसको बाबा ने कहा हुआ है ये लीकेज है, इसमें एनर्जी वेस्ट जाती है, टाइम भी वेस्ट। तो निष्प्रयोजन, बिना मतलब के इधर उधर झांकना, इधर उधर देखना, इधर उधर दूसरों की बातों में पढ़ना, उनकी जानकारी रखने की कोशिश करना, उनमें क्या खराबी है उस बात की तरफ अपना ध्यान देना, ये सब करोगे तो मन की एकाग्रता तो होगी नहीं, मन में तो कचरा भर जाएगा। वो जब तक सब निकलेगा नहीं तो योग लगेगा कैसे, फिर तपस्वी जीवन बनेगा कैसे, फिर तपस्या वर्ष तो वैसे ही गुजर जाएगा जैसे और सब वर्ष गुजर गए। तो इसलिए इन चीजों की तरफ ध्यान दो, और ये एकाग्रता का मैंने कहा अभ्यास करो। एक चीज आपको ये बताई, तो उस एकाग्रता में ये 8 बातें बताई जो एकाग्रता में सहायक है। अब उसके बाद एकांत, इस पर भी बाबा ने बहुत कहा हुआ है, बच्चे एकांतवासी बनो, एकांत का रस जीवन में आना चाहिए, एकांत का अभ्यास करो। तो आत्मा अकेली आई थी, आत्मा ने अकेले जाना है, ये मन में भाव रहे। तो रहते हुए भी भीड़ भड़क्के में अगर ये हम हो कि हम अकेले आए थे, अकेले जाना है, अब जाने का टाइम आ पहुंचा है, अब हमें जाना है, ये अगर मन में ख्याल रहेगा तो जैसे संसार में रहते हुए भी पांव हमारा यहां नहीं होगा। अब हमें घर जाना है, हम अकेले आए थे, अकेला जाना है, और अकेले में ये शरीर भी नहीं, क्योंकि जब जाना है तो शरीर तो छोड़ के जाना है, शरीर साथ लेके जाना है नहीं ना, तो शरीर छोड़ के जाना है। तो अकेले का जो अर्थ है, जिसको बाबा कहते हैं नंगे आए थे नंगा जाना है, जिसका मतलब यह है ये शरीर रहित आए थे, शरीर रहित जाना है। तो अकेले को भी इस अर्थ में समझो कि मैं जो ज्योति बिंदु हूं, अकेले आए थे, अकेले जाना है, और अब घर जाने का टाइम आके पहुंचा है। इसको एकांत का जो रस है उसके आने के लिए ये भाव मन में जरूरी है। दूसरा, एक का पार्ट न मिले दूसरे से। अगर एकांतवासी बनना है, अगर आप नहीं तो क्या होगा, दूसरे की तरफ ध्यान जाएगा, इसका बड़ा अच्छा पार्ट है, मैं तो अनलकी आदमी हूं, मेरे को तो कोई पूछता भी नहीं, इसको सब कहते हैं वगैरह वगैरह। तो दूसरे को देखकर जो ईर्ष्या द्वेष मनुष्य के मन में आता है, और फिर रीस करने लग जाते हैं, और फिर उससे जो चटा बेटी और संघर्ष आपस में पैदा होता है। तो ये अगर हम याद रखें कि एक का पार्ट न मिले दूसरे से, अकेलेपन का ये भी मतलब है कि वो अपने तौर से अकेला है, उसका पार्ट अलग है, मैं पार्ट में भी अकेला हूं। पार्ट तो मिलके करते हैं सबसे, लेकिन मिलके करते हुए भी मेरा अकेला पार्ट अपना अलग किस्म का है। दूसरा, आवाजों से परे, ऐसा टाइम बीच बीच में हम निकालें जो आवाजों से परे, जिसको बाबा कहते हैं वानप्रस्थ अवस्था, वाणी से परे की अवस्था, वाणी से परे की अवस्था। क्योंकि आत्मा का जो स्वरूप है वो साइलेंस है, आत्मा जो ज्योति बिंदु है वो साइलेंस है। जितना साइलेंस में, स्थूल भी वातावरण अगर साइलेंस का होगा तो आत्मा की तरफ आपको खींचेगा। अगर आप नक्की लेक पर जाके बैठो, किसी नदी पर जाके बैठो, पहाड़ पर जाके अकेले बैठो, जहां ये कलकल पौंपो ना हो, आवाज ज्यादा ना हो, तो आप देखोगे वो वातावरण स्वयं ही आपको जैसे कि हेल्प करेगा। जैसे आप अगरबत्ती जगा लेते हो, रेड लाइट कर लेते हो, गीत बजा लेते हो, ये सब आपको हेल्प करते हैं, ऐसे ही जो ये वातावरण है वो भी आपको हेल्प करेगा आवाजों से परे। और दूसरा, देखा जाए तो वास्तव में जो एकांत स्थान है वो तो परम धाम है, वहां तो एकांत स्थान है। यहां पर कोई मनुष्य नहीं होगा तो पौधा होगा, छिपकली होगी, चमगादड़ होगा, काकरोच होगा, चूहा होगा, कोई और जानवर जीव जंतु होगा। कोई चीज ऐसी जगह तो है नहीं जहां बिल्कुल ही एकांत हो। एकांत तो परम धाम में है। तो उस परम धाम में एक शिव बाबा के साथ जब हम मन को टिकाएं, वाणियों से परे जाकर, और अकेला आया हूं, अकेला जाना है, और जाने का टाइम आके पहुंचा है, और मेरा पार्ट अपना न्यारा है,
ये भाव सारे इकट्ठे सोच के जब मैं उसमें स्थित हो जाऊं तो देखो कितना मस्ती आती है, कितना आनंद आता है, कैसा योग लगता है। तो एक बात यह कि इस तपस्या वर्ष में जहां तक हो सके इस एकांतवासी बनना, एकांत का अनुभव करना। इसके अलावा हल्कापन, हल्का भोजन, और जो भी प्रोग्राम हम बनाएं, चाहे सेवा का चाहे और कोई, वो ऐसा नहीं कि जिससे बिल्कुल थक के वो टूट जाए, जिसम टूटने लगे, इतना ज्यादा नहीं। क्योंकि आप देखिए कि जैसे मैंने कहा कि इसको जो वर्ष हमारा शुरू हो रहा है, जो हमारा पुरुषार्थ, इसको जो ओरिएंटेशन है, जो पुट है, जो टच है, वो ही एक तपस्या की देनी चाहिए। जब आप कोई कार्य करते हैं, मान लो आपको कोई मेला करना है, तो आपकी दिनचर्या भी उस तरह की होती है। आप सुबह से उठ के भाई ये बैनर बने कि नहीं बने, चलो जी आज प्रभात फेरी निकालनी है, यहाँ बैनर लगाने हैं, माइक्रोफोन का इंतजाम करना है, और ये इनको भेजो, ये स्टेज तैयार करें। तो आपका जो सारा एक्टिविटी होती है, दिनचर्या होती है, वो उस कॉन्फ्रेंस या मेले के तरह से होती है। और जैसा भी कोई प्रोग्राम हो, शिवरात्रि का, जन्माष्टमी का, या मान लो आपने कोई योग शिविर करना है, तो कहेंगे भाई आप स्टेज बनाओ, सफेद सारा बना दो, और यहाँ पर ये चित्र बाबा का लगा दो, बाबा का एक कास्केट ले आओ, वगैरह वगैरह, वैसा वातावरण बनाओगे जिस तरह का मौका हो। तो अब जो तपस्या का वर्ष है, उसमें सारी दिनचर्या वो है, वो तपस्या परक हो। सुबह उठने के टाइम से लेकर रात को सोने के टाइम तक जो सारी दिनचर्या हो, उसमें ही ऐसा भाव भरा हुआ हो कि तपस्या मेरी फोरमोस्ट जो है, जो परम मेरा लक्ष्य है, वो तपस्या करना है। और उसमें जैसे मैंने कहा, जब ये ध्यान रहेगा तो हल्का भोजन करना, और दूसरा काम भी ऐसा करना कि बिल्कुल हल्कापन जिसमें शरीर में रहे। नहीं तो अगर थक कर बैठेंगे योग में, तो मैंने कहा तो नमाज ही पढ़ सकेंगे, वो योग नहीं लगा सकेंगे। और तीसरा, कम बोलना, धीरे बोलना, मीठे बोलना, जैसे बाबा ने कहा है। और लास्ट, जैसे बाबा ने कहा हुआ है कि इसका आधार सारी तपस्या का शुभ भावना, शुभ कामना, सबका भला सोचना। जब मन में हमारे पहले ये वृत्ति हो, हमारा जो निंदा करता है वो भी हमारा मित्र है, हमारा कोई दुश्मन है ही नहीं, और सबका भला हो, सबका कल्याण हो, बाबा इसकी बुद्धि का ताला भी खुले, ये भी उन्नति करे। कोई भी उन्नति करता है, आगे बढ़ता है, हमें खुशी हो हमारा ये भाई आगे बढ़ रहा है। हम अपना खजाना बाबा से ले सकते हैं, हम अपने पार्ट को भी इंप्रूव कर सकते हैं, क्षेत्र बहुत है, सेवा का भी, उन्नति का भी। लेकिन किसी के प्रति हमारा ईर्ष्या, द्वेष, वैर, विरोध ना हो, और सबके प्रति हमारी ये भावना हो। जब तक हमारे मन की ये भूमिका, ये भावना नहीं होगी, तब तक वो योग लगेगा नहीं। और उसके साथ साथ दातापन और उदारपन, मन जो है फराग दिल, जिसमें कोई कंजूसपन का नहीं। जब हम शुभ भावना, शुभ कामना कहते हैं, तो शुभ भावना, शुभ कामना या दातापन या उदारपन का यही मतलब है कि कोई किसी व्यक्ति को हमारे सहयोग की जरूरत है, हम केवल मन से ही शुभ भावना रखते हैं, उस वक्त उसको सहयोग नहीं देते, तो हमारी शुभ भावना का क्या मतलब, शुभ कामना का क्या मतलब। किसी का कोई उत्सव है, कोई प्रोग्राम है, हम उसको कहते हैं जी हमारी तरफ से भी शुभ कामना, ये तो कोई बात ना हुई। उसमें हम जूझ पड़े, हम उसको मदद दें, सहयोगी बने। और कोई आगे बढ़ता है, किसी को आगे बढ़ाने में मदद दें। जो हमारे क्लास के स्टूडेंट्स हैं, उनके प्रति हमारी शुभ भावना, शुभ कामना क्या होती है। मान लो इस व्यक्ति का योग नहीं लगता, तो हम कोशिश करें उसका योग लगे। इस व्यक्ति की बुद्धि में ज्ञान का ये पॉइंट स्पष्ट नहीं हुआ, हम कभी उसके साथ बैठ के उसको स्पष्ट करें। ये व्यक्ति अभी पूरा ध्यान नहीं देता क्लास की तरफ, हम उसकी तरफ बैठ के उसको थोड़ा उसका महत्व बताएं क्लास का। रोज कोई बात उसकी बुद्धि में ऐसी उल्टी बैठ गई है तो उसको निकालें। शुभ भावना, शुभ कामना को प्रैक्टिकली एक्टिविटी में ले आए ना, सिर्फ शुभ भावना, शुभ कामना ये तो कोई बात ना हुई। तो शुभ भावना, शुभ कामना का भी मतलब ये है, अब कोई व्यक्ति भाषण करना चाहता है, हर एक के मन में इच्छा है कि भाई मैं भी ये सेवा करूं, किसी को वाचा से भी मैं ज्ञान देके बाबा का बनाऊं, उसके नजदीक ले जाऊं, उसकी इच्छा है। आपको ये कला आती है, आप उसको कहो कि आपको मैं पॉइंट बताता हूं, आप मेरे सामने रिहर्सल करो, आप स्टेज पर जाके बोलो, फिर अगर कोई कमी पेशी हुई मैं आपको बताऊंगा, आगे मैं सिखाऊंगा। तो शुभ भावना, शुभ कामना का भाव एक ये भी है कि हर एक को एक सेवा करो उनकी, जिससे वो उन्नति को प्राप्त हो। सिर्फ थ्योरेटिकल
शुभ भावना शुभ कामना थ्योरेटिकल भी समथिंग इज बेटर देन नथिंग, वो होना तो जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ ये भी हमारा शुभ भावना शुभ कामना हो। जब हमने संसार में सबकी सेवा ही करनी है तो ये भी उन्नति करके हर एक को पांव पर खड़ा करें, हर कोई तीव्र पुरुषार्थ करके बाबा के नजदीक पहुंचे और बाबा से ये सब प्राप्ति करे, इसका हम करें। अब अभ्यास किस रीत से करें? जी नहीं, धन का सहयोग देखना पड़ता है। अब किसकी कैसी परिस्थिति है। अब देखिए, कोई व्यक्ति ऐसा है कि उसके कोई घर, मान लो अपने कोई दैवी परिवार का भाई बहन है, उसके घर में कोई पैसे अधिक है नहीं, डॉक्टर कहता है ये जो इंजेक्शन है ये ले आओ, कीमती इंजेक्शन है। अब वो हमसे अपेक्षा करता है कि भाई हमारे पास कोई नहीं है पैसे, हमें 100-200 रुपए दे दो। हमने उसको देकर उसकी जान बचा दी, तो ये कोई हर्ज की बात नहीं। और अगर कोई कहता है कि बिजनेस में मुझे 10,000 रुपए चाहिए, आप मुझे सहयोग दे दो, तो बाबा कहता है इन चक्करों में आप मत पड़ो, क्योंकि क्या है, उसका बिजनेस उसको करने दो। फिर कल को अगर उसने 10,000 रुपए ना दिए, आपका योग लगेगा नहीं, आप ये कहोगे कैसा, ये तो ब्रह्मा कुमार था भाई, मैंने इस पर विश्वास कर लिया और ये 10,000 रुपए नहीं देता। जब वो क्लास में आके बैठेगा, आपको शिव बाबा दिखाई नहीं देगा, वही आदमी दिखाई देगा। तो वो सहयोग आपने क्या दिया, योग ही अपना खत्म कर दिया। योग ही नहीं रहा तो सहयोग का क्या फायदा, आप ये बताओ। तो ये आदमी को सोचने समझने से करना पड़ता है कि भाई हम धन कहाँ लगा। अब कोई आदमी सड़क पर पड़ा है, मर रहा है बेचारा, अगर हमने टैक्सी वाले को बुला के उसको पैसे दे दिए, भाई इसको अस्पताल पहुंचा दो। किसी को आजकल साथ में ले जाना भी खतरनाक है, पुलिस वाले हमारा नाम लिख लेंगे, कहेंगे तुमने तो नहीं मारा कहीं इसको, हमारी भी इंक्वायरी 10-5 पेशियां हो जाएगी। लेकिन हमारी भावना तो शुद्ध है, चलो हम किसी टैक्सी वाले को या और कोई जा सकता है, हम उसको कहते हैं भैया इसको ले जाओ, बेचारा बच जाए। अगर हमने 10-20 रुपए दे दिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। तो सहयोग को भी देखना पड़ता है। फिर उसके अलावा सहयोग के कई साधन है। हमारा जो सबसे पहला जो आर्थिक सहयोग है, बाबा कहता है ऐसा स्पिरिचुअल हॉस्पिटल खोलो, ऐसा स्पिरिचुअल विद्यालय खोलो, ऐसी स्पिरिचुअल सेवा करो, क्योंकि ये तो है टेम्पोरेरी, ये तो हो गया फिर खत्म हो गया। अच्छा, उस समय मरने से बच गया, फिर कल नहीं तो परसों मरना तो है ही उसको। तो वो आपने कोई अविनाशी सर्विस तो की नहीं, वो पैसा खर्च किया, चलो एक मजबूरी से वक्त पर करना पड़ता है। लेकिन अगर वो 10 रुपए हम खर्च करके कोई लोगों को ईश्वरी निमंत्रण दे दे कि भाई ये शिव बाबा आ चुके हैं, ये सेवा हो रही है, आप भी अपना लाभ उठाओ, उनमें से एक व्यक्ति आ गया, उसका जीवन बन गया, ये भी एक सेवा है। तो वो किसको क्या रुचि है और किस तरह से आप करना चाहते हैं। अब कोई आदमी इन्वेस्टमेंट करता है, उसकी इन्वेस्टमेंट भी बनी रहती है और उसको ब्याज भी आता रहता है, कमाई भी होती रहती है, तो उसको खर्च करने का भी एक तरीका है। वो खर्च नहीं है बल्कि इन्वेस्टमेंट है, जिसमें उसका पैसा लगा तो सही, लेकिन पैसा भी रहा और आमदनी भी होती रही। और कोई आदमी ऐसा है कि ऐसा खर्च करता है कि एक दफा हो गया सो हो गया, उसके बाद बचा कुछ नहीं। तो इस तरह से पैसा भी हमने कहाँ लगाना है, वो भी उसके कई एक अलग सब्जेक्ट है, समझिए, समझने की। अब इसके बाद हम अभ्यास कैसे करें। एक तो ये, एक मुरली में बाबा ने कहा था कि जैसे आप चांदनी रात में चांद को देखते हो और चांद के आसपास एक लाइट देखते हो, जिसको ऑरा या प्रभा मंडल, प्रकाश मंडल कहा जाए। प्रकाश मंडल है काफी बड़ा, फिर उसके बीच में चांद है, चांद के बीच में भी एक तेज लाइट है। तो आप अपने को हमेशा चलते फिरते उठते बैठते, मैं वो बिंदु हूं लाइट का जिसके आसपास लाइट है, मैं लाइट से घिरा हुआ हूं। वो जो चांद के आसपास जैसे लाइट है, जिसको अंग्रेजी में ऑर्ब या ऑरा कहते हैं। तो या तो ये समझो जहां भी आप चल रहे हो, बल्कि शरीर का भान करने की बजाय ये सोचो कि मैं एक लाइट हूं और ये मैं लाइट से घिरा हुआ हूं, उसके आसपास लाइट है और बीच में मैं एक ब्रिलियंट, चमकदार, चमकता हुआ तारा, एक लाइट हूं। तो चलते फिरते उठते बैठते या तो इसका अभ्यास करो। और दूसरा, क्योंकि आदमी वैरायटी चाहता है, एक की बजाय फिर परिवर्तन करना चाहता है, फिर तीसरा, फिर दूसरा। या ये समझो कि ये जो शरीर है, जब हम अब चलते हैं तो हमें शरीर का आंख, कान, नाक, मुख सब याद थोड़ी रहता है। टोटल एक भान रहता है कि शरीर है, लेकिन शरीर का कोई अंग प्रत्यंग या उसका सारा हिस्से पकड़े थोड़ी आदमी को ख्याल में रहते हैं, ना अपने ना किसी दूसरे के। तो मैं एक फरिश्ता हूं, वो जो अगर शरीर भी आता है तो लाइट का शरीर, एक फरिश्ता हूं। अपना चल रहे हो, उठ रहे हो, बैठ रहे हो, बोल रहे हो, तो ये स्थूल हड्डी मांस का, अस्थि चर्म का जो ये शरीर है, रक्त मज्जा इत्यादि का, ये शरीर सामने ना आके
वो लाइट का, जिसको हम कहें कि मैं फरिश्ता हूं, ये स्टेजेस है। वो अभ्यास नहीं तो चलो ये अभ्यास करो। तीसरा फिर विशेष रूप से बैठ के कि मैं वो एक लाइट और माइट हूं, बस और कुछ नहीं, एक बिंदु ही हूं, जिससे कि वो तेज लाइट और माइट की किरणें सारे संसार में फैल रही हैं और शिव बाबा की लाइट और माइट मेरे को घेर रही है, आ रही है बहुत तेज, एकदम ब्रिलियंट लाइट और माइट, और आके वो स्टेज, उसको आप अनुभव करो। तो इन 3 स्टेजेस को, कभी एक को, कभी दूसरे को, कभी तीसरे को, और जिनके साथ आप देखते हो, अभी जो आपको उनके स्थूल शरीर दिखाई देते हैं, जैसे मैंने अपने शरीर के बारे में कहा भाई लाइट देखो, अभी हमारे ये 2 नेत्र खुले हुए हैं, तीसरा नेत्र बंद रहता है, इसलिए है वो भी लाइट। आपका जैसे जैसे अभ्यास होगा आपको लाइट के दिखाई देंगे। वो तीसरा नेत्र बंद होने के कारण से अभी आपको वो भी हड्डी मांस के ही दिखाई देते हैं। अब उससे ऊपर जाओ, उनको भी वो लाइट का देखो, ये सब लाइट के हैं, असल में है तो लाइट के ना, लेकिन वो हमारा नेत्र बंद हो जाने की वजह से, ज्ञान नेत्र ना होने की वजह से हमें अब तक ऐसा ही अभ्यास पड़ गया, यही दिखाई देते। तो अब आप ये अभ्यास करो, चलते फिरते उठते बैठते, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, ये भी लाइट है, उनका लाइट का देखने का। फिर वो शरीर आएगा स्थूल, फिर उसको भूल के लाइट का सोचो, फिर उसको लाइट का सोचो। तो आपको इस तपस्या वर्ष में ऐसा हो जाएगा कि आप चलोगे तो आपको ऐसा लगेगा मैं लाइट का फरिश्ता चल रहा हूं। और ये सब भी आत्माएं तो अलग अलग हैं, ठीक है, हर एक की लाइट की स्टेज अलग तो होगी नहीं, कोई तेज लाइट वाला होगा, कोई हल्की लाइट वाला होगा, कोई एक राख के रंग का होगा, कोई एक तवे के उल्टे साइड के काले रंग वाला भी होगा, लेकिन रंग वाला तो एक लाइट तो होगा, लाइट तो है ना सब। तो वो आपको जो है, ये अभ्यास हमारा पड़ जाए, तीसरा नेत्र हमारा खुला रहे, दिव्य चक्षु जो हमें बाबा ने दिया है, दिव्य बुद्धि के अलावा, कि मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं लाइट हूं, मैं माइट हूं, मैं एक लाइट हूं, मैं एक माइट हूं। बाबा ने पहले क्या ये कहा था, कोई एक लाइट थी, कोई एक माइट थी। जब बाबा को पहला साक्षात्कार हुआ, कमरे में सारा वो गोल्डन रेड लाइट हो गई, तो बाबा ने क्या कहा, वो कौन था, एक लाइट थी, एक माइट थी, और वो कहता था कि तुम्हें एक नई सृष्टि बनानी है। एक लाइट थी, एक माइट थी, और वो कहता था तुम्हें एक नई सृष्टि बनानी है, लेकिन उसने ये तो बताया नहीं कि वो सृष्टि कैसे बनानी है। बाबा की बात कितनी अच्छी लगती है सुनकर, स्टोरी लाइक है। तो हम भी, वो एक लाइट है, एक माइट है, मैं भी एक लाइट हूं और एक माइट हूं, ये 2 बातों की स्मृति में हम नहीं रह सकते। मैं एक लाइट हूं और एक माइट हूं। बाबा कहते हैं आपका आदि स्वरूप और आपका अनादि स्वरूप है तो यही ना, लाइट और माइट। तो मैं एक लाइट हूं, मैं एक माइट हूं, मैं एक फरिश्ता हूं, ये एक सार भी अगर हमारी बुद्धि में रहे, ये ना भूले मन से, इस लगन में हम टिके रहें। चलो सारे विस्तार को खत्म करो, जितनी बातें हमने बताई उसके सार में ही आ जाओ, हैं? जैसे वो सिंप्लीफाई करते हैं ना अरिथमेटिक के क्वेश्चन में, पहले ब्रैकेट्स और वो कई चीजें होती है, बड़ी ब्रैकेट, छोटी ब्रैकेट, बीच वाली ब्रैकेट होती है ना सब, आखिर में सिंपल में अर्थ क्या आता है, 0, सिंप्लीफाई करने से। तो ये याद रखो, तो इससे जो है वो अपनी तपस्या वर्ष सफल हो जाएगा। ओम शांति।